एक परिवार पिकनिक मनाने के लिए घूमने जाते हैं, लेकिन गलती से कैसे आइलैंड पर फंस जाते हैं जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन है। कहानी की शुरुआत केविन से होती है, जो कि गवर्नमेंट डॉक्टर है। छुट्टियों में वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एंजॉय करने के लिए आया है। ये देश अपने छोटे छोटे आइलैंड के लिए मशहूर है। केविन की इच्छा है कि वो अपने परिवार के साथ इन छोटे छोटे आइलैंड पर घूमे और एंजॉय करें। अगली सुबह केविन अपने परिवार के साथ समंदर के किनारे पहुंचता है और वो घूमने के लिए एक बोट किराए पर लेना चाहता है, लेकिन वहां पर सभी बोट पहले ही दूसरे लोगों ने बुक कर ली होती हैं। थोड़ी देर इधर उधर पूछताछ करने पर केविन को पता चलता है कि यहाँ पर एक आदमी है जिसके पास उसकी प्राइवेट बोट है। केविन उस आदमी से बात करने के लिए जाता है। बात करने पर केविन को वो आदमी थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन केविन उसे पैसे देकर बोट किराए पर लेने की बात करता है और वो आदमी मान जाता है। बोट लेने के बाद केविन अपनी आईडी उस आदमी को देना चाहता है, लेकिन वो आदमी बोलता है कि मुझे आप पर भरोसा है, मुझे आईडी की जरूरत नहीं। ये बात केविन को थोड़ी सी अटपटी जरूर लगती है, लेकिन केविन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो अपने परिवार को लेकर समंदर में घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो खूब एंजॉय करते हैं। चारों तरफ हवाएं चल रही हैं, नीला समंदर दिखाई दे रहा है, सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा है। ऐसे घूमते घूमते उन्हें कुछ घंटे बीत जाते हैं, जिसके बाद केविन की पत्नी उसे कहती है कि हमें अब वापस लौट जाना चाहिए, हम बीच से काफी ज्यादा दूर आ गए हैं। पहले तो केविन मान जाता है, लेकिन तभी वो सामने की तरफ एक आइलैंड देखता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि क्यों ना हम वहां पर जाएं, थोड़ी देर रुके और फिर वापस आ जाएंगे। इस पर उसकी पत्नी मान जाती है। फिर ये लोग आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां बिल्कुल शांति होती है, न कोई इंसान न कोई शोर शराबा, सब कुछ शांत होता है। केविन इंजन बंद कर देता है और ये लोग थोड़ी देर यहाँ पर एंजॉय करते हैं। फिर ये लोग वापस आने लगते हैं। सभी लोग बोट में बैठते हैं, लेकिन असली मुसीबत तो यहीं से शुरू होती है। बोट में बैठने के बाद केविन बोट के इंजन को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। फिर वो फ्यूल की टंकी देखता है, जो कि फुल दिखाई दे रही होती है। केविन इंजन खोलकर देखता है, लेकिन सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन वो बार बार प्रयास कर रहा होता है। ऐसा करते करते शाम होने को आ जाती है। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है, रात होने लगती है। अब केविन को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है। रात हो गई होती है, आसपास कोई दूसरी बोट नहीं दिखाई दे रही होती और अचानक से केविन के मन में वो इंसान आता है जिसने इन्हें बोट दी थी और सोचता है कि क्या ये सब एक साजिश है या जानबूझकर खेली गई एक चाल। बोट स्टार्ट न होने पर केविन मजबूरी में अपने परिवार के साथ उसी आइलैंड पर रात बिताने का फैसला करता है। ये लोग यहीं पर रात बिताते हैं, जो काफी खौफनाक होती है। सुबह होने पर केविन की पत्नी देखती है कि केविन अभी भी उसी इंजन को स्टार्ट करने में लगा हुआ है। पूरी रात कोशिश करने के बाद भी बोट स्टार्ट नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि किस्मत उनका साथ नहीं दे रही और ये भी पता चलता है कि ये लोग अपना मोबाइल साथ में नहीं लेकर आए। साथ ही में जिस आदमी से इन्होंने बोट किराए पर ली थी, उसने इन लोगों की आईडी तक नहीं ली। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये खो जाएं तो किसी को भी इनका नाम, होटल या इनकी कोई जानकारी नहीं है। अगर ये गायब हो जाएं तो इन्हें ढूंढने वाला कोई नहीं होगा। तभी केविन की नजर सामने से जा रही एक बोट पर पड़ती है। ये लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, हाथ हिलाने लगते हैं। इन्हें लगता है कि बोट वाला इन्हें देख लेगा, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण बोट इन लोगों को नहीं देख पाती और थोड़ी देर में बोट वहां से आगे चली जाती है। केविन सोचता है कि ये एक टूरिस्ट रूट होगा, जिसके कारण थोड़ी देर बाद कोई और बोट आ जाएगी और वे सभी लोग बोट का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन शाम तक कोई बोट नहीं आती और एक और दिन निकल जाता है। अगले दिन सुबह तक इनकी हालत खराब होने लगती है। धूप और भूख के कारण उसके छोटे बेटे की तबीयत खराब होने लगती है और केविन की पत्नी की आंखों में भी डर साफ दिखाई दे रहा होता है। केविन की पत्नी बोलती है कि अब हम यहाँ पर नहीं बचेंगे, लेकिन केविन हार नहीं मानता और समझाता है कि हम जरूर बचकर वापस अपने आइलैंड जाएंगे। केविन इंजन को छोड़कर बोट को जबरदस्ती चलाने का फैसला करता है। बोट को पानी में धक्का देता है, लेकिन वो इतना ज्यादा थका हुआ होता है कि उसका शरीर पूरा कमजोर पड़ जाता है। लेकिन फिर भी वो बोट को धक्का देता है, जिसके कारण वो सभी लोग बोट में तो बैठ जाते हैं, लेकिन कमजोरी के कारण केविन वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद जब केविन की आंख खुलती है तो वो एक दूसरे ही आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। उन लोगों को ये भी नहीं पता कि अब ये लोग कहां पर हैं और न ही रास्ता। सबसे पहले केविन अपनी पत्नी और बच्चे की तबीयत देखता है। वो ठीक ठाक होते हैं। केविन बोट से बाहर देखता है। उसे एक और बोट दिखाई लेती है, जिसे देखकर केविन थोड़ा खुश होता है और जोर से चिल्लाता है, लेकिन थका होने के कारण वो जोर से नहीं चिल्ला पाता और एक बार फिर बेहोश हो जाता है। लेकिन इस बार केविन की किस्मत अच्छी थी और उस बोट वालों ने इन लोगों को देख लिया होता है। इस बोट पर 2 फिशरमैन होते हैं। ये दोनों केविन की बोट पर आते हैं और सबसे पहले इन्हें पानी पिलाते हैं। होश में आते ही केविन सबसे पहले इन्हें अपनी पूरी कहानी बताता है कि कैसे वो रास्ता भटक गए और किस तरह 3 दिन बिना खाए पिए गुजारा और अब इस अनजान आइलैंड पर पहुंच गए। फिशरमैन को जैसे ही ये पता चलता है कि केविन एक डॉक्टर है, तो उसके अंदर लालच आ जाता है और फिशरमैन पूछता है कि इस मदद के बदले तुम मुझे क्या दोगे। केविन कहता है कि मैं तुम्हें $1000 दे दूंगा, लेकिन फिशरमैन चुपचाप उन्हें खड़ा देखता रहता है।
जिससे पता चलता है कि फिशरमैन को और ज्यादा पैसे चाहिए। केविन समझ जाता है और बताता है कि मेरी पूरी जिंदगी की बचत $50,000 है, मैं तुम्हें वो सारी दे दूंगा। लेकिन फिशरमैन बोलता है कि मुझे $1,00,000 चाहिए, जिस पर केविन बोलता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं इनका इंतजाम कैसे करूंगा। लेकिन फिशरमैन बोलता है कि अपने दोस्तों से मांग लो, और उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बहस होती है। इससे पहले कि केविन कुछ समझ पाता, फिशरमैन पानी में पड़ी एक लकड़ी को उठाता है और केविन के सर में मारकर उसे बेहोश कर देता है। जब केविन की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, उसका परिवार बोट पर नहीं है। तब फिशरमैन बोलता है कि तुम्हारा परिवार मेरे पास सुरक्षित है, लेकिन जब तक तुम मुझे $1,00,000 नहीं दोगे, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार का पता नहीं बताऊंगा, और यहाँ पर सैकड़ों आइलैंड हैं, तुम उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाओगे। जिसके कारण केविन के पास कोई और रास्ता नहीं होता और उसे सबसे पहले वाले आइलैंड पर ले जाया जाता है, जहां पर वो एक पुराने टेलीफोन से अपने दोस्तों को कॉल करता है और कांपती हुई आवाज में उनसे मदद मांगता है। कुछ ही घंटों में केविन के अकाउंट में $1,00,000 आ जाते हैं, जिसके बाद फिशरमैन उसे एक अकाउंट नंबर देता है और केविन बिना कुछ सोचे समझे फिशरमैन के अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर कर देता है। अब फिशरमैन केविन को एक बोट में आने के लिए कहता है। जैसे ही केविन उस बोट के अंदर जाता है, बाहर से फिशरमैन उस बोट का दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि जैसे ही तुम सही आइलैंड पर पहुंचोगे, मैं दरवाजा खोल दूंगा, तब तक तुम मेरी बोट के पीछे पीछे आओ। जिसके बाद केविन उसकी बोट का पीछा करता हुआ समंदर में चला जाता है। समंदर के बीच पहुंचते ही फिशरमैन अपनी बोट को एक जगह रोक देता है और इशारे से केविन की बोट को पास आने के लिए कहता है। केविन को लगता है कि फिशरमैन बात करना चाहता है, और जैसे ही दोनों बोट पास आती हैं, वो फिशरमैन एक नुकीला हथियार लेकर केविन की बोट में छेद करना शुरू कर देता है, जिससे साफ पता चलता है कि फिशरमैन का इरादा है कि केविन की बोट को बीच समंदर में डुबोकर केविन को मार देना। तभी फिशरमैन का साथी जॉर्ज बोलता है कि ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन फिशरमैन उस पर चिल्लाता है कि तुम अंदर चले जाओ और बीच में मत आओ। और फिशरमैन ने केविन की बोट में इतने छेद कर दिए थे कि अब बोट में पानी भरना शुरू हो गया है और धीरे धीरे करके बोट समंदर के अंदर जाने लगती है। इस फिशरमैन को लगता है कि केविन की बोट पानी में डूब चुकी है और फिशरमैन वहां से चला जाता है। लेकिन केविन अभी भी अपनी बोट में जिंदा होता है। वो ऊपर के हिस्से में रुकी हवा में सांस ले रहा होता है और जैसे तैसे करके बोट का कांच तोड़कर बोट से बाहर निकलता है और पानी के ऊपर आ जाता है। इस बार किस्मत भी उसका साथ दे रही होती है। तभी एक टूरिस्ट बोट वहां से गुजर रही होती है और वो लोग केविन को देख लेते हैं। वे लोग केविन को बचाकर शहर ले आते हैं। शहर में आते ही केविन सबसे पहले वहां के पुलिस ऑफिसर को पूरी बात बताता है, अनजान आइलैंड पर कैसे पहुंचे और फिशरमैन के बारे में भी। जिस पर पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि सर्च कल सुबह शुरू होगा और यहाँ पर सैकड़ों छोटे छोटे आइलैंड हैं, तो उन्हें ढूंढने में काफी ज्यादा समय लगेगा। जिस पर केविन बोलता है कि इतना समय नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा और सबसे पहले हमें उस फिशरमैन और उसके साथी जॉर्ज को ढूंढना चाहिए। उन्हें पता है कि केविन का परिवार कहाँ पर है। लेकिन पुलिस ऑफिसर केविन की हरकत को देखकर सोचते हैं कि हो सकता है कि कहीं पैसों के लिए उसने खुद ही अपने परिवार को लापता नहीं करवाया, ताकि वो इंश्योरेंस के पैसे क्लेम कर सके और हमारे सामने झूठी कहानी बना रहा है। जिस पर केविन समझ जाता है कि वो अकेला ही है, पुलिस से उसे कोई ज्यादा मदद नहीं मिलेगी और वो वहां से चला जाता है। वो होटल में जाकर उस इलाके का 3D मैप देखने लगता है, लेकिन कुछ खास पता नहीं चलता। तभी केविन वापस पुलिस ऑफिसर के पास आता है और उनसे कहता है कि वो फिशरमैन कल जरूर अपनी मछलियों को बेचने के लिए मछली बाजार में आएगा, हमें वहां जाकर देखना चाहिए। लेकिन पुलिस ऑफिसर साफ मना कर देते हैं। तो केविन अकेला ही फिश मार्केट पहुंचता है, लेकिन उसे वहां पर फिशरमैन और उसका साथी जॉर्ज नहीं मिलते, जिसके कारण वो उदास होकर वापस आने लगता है। और जैसे ही वो ड्राइवर के हाथ पर लगे हुए चोट के निशान को देखता है, उसे फिशरमैन के हाथ पर लगे चोट का निशान याद आ जाता है। तो केविन पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। ड्राइवर बताता है कि ये एक खास तरह की मछली के काटने पर लगती है और साथ ही में बताता है कि शहर में एक ही हॉस्पिटल है जहां पर इस चोट का इलाज होता है। तो केविन जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां पर चोट का बहाना बनाकर डॉक्टर से बातचीत करता है और उसे पूरी घटना बताता है, जिसके कारण डॉक्टर को उस पर दया आ जाती है और वो सभी मरीजों का रिकॉर्ड दिखाने लगती है। रिपोर्ट में किसी की फोटो तो नहीं होती, लेकिन उसका नाम, पता, उम्र और कद के आधार पर केविन को एक इंसान लगता है जो कि फिशरमैन हो सकता है। वो उसका एड्रेस लिख लेता है और केविन उसी एड्रेस पर पहुंचता है। दरवाजा खोलने पर उसे अंदर एक महिला दिखाई देती है और घर के अंदर आने पर उसे दीवार पर फोटो दिखाई देती है, जिसमें वही फिशरमैन अपनी बोट के साथ खड़ा होता है। तो केविन जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर उसकी फोटो ले लेता है। तभी वो फिशरमैन घर आ जाता है और केविन को पहचानने से मना कर देता है, जिसके कारण केविन को गुस्सा आता है और दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। ये सब देखकर फिशरमैन की पत्नी एक गन लेकर वहां आती है और केविन की ओर गन पॉइंट करती है।
केविन घबरा जाता है। तभी फिशरमैन की बेटी वहां पर आती है। केविन जल्दी से उस बेटी को पकड़ लेता है, लेकिन फिशरमैन की पत्नी गन चला देती है, जिसके कारण गोली निकलकर उसकी बेटी को लग जाती है, जिसके कारण फिशरमैन को गुस्सा आता है और वो केविन को मारने की कोशिश करता है। खुद को बचाने के लिए केविन भी उसे मार देता है और खुद वहीं बेहोश हो जाता है। जब केविन की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। उसका हाथ हथकड़ी से बंधा हुआ होता है। सामने एक पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ होता है और तभी वहां पर वो बीच वाला पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है और कहता है कि पहले तो तुमने अपने परिवार को लापता करवा दिया इंश्योरेंस से पैसे क्लेम करने के लिए, और अब जो गवाह था तुमने उसे मार दिया, जिसके कारण तुम्हारे परिवार को ढूंढने का मिशन बंद कर दिया गया है। जिस पर केविन चिल्लाते हुए उन्हें समझाता है, लेकिन वो ऑफिसर उसकी एक नहीं सुनते। जिसके बाद एक पुलिस ऑफिसर केविन को दूसरी जगह ले जाने के लिए उसकी हथकड़ी खोल रहा होता है। तभी केविन उस पुलिस ऑफिसर की गन निकाल लेता है और उनकी तरफ एम करता है और कहता है कि हथकड़ी खोलो और मुझे यहाँ से जाने दो, और ऐसे केविन एक बार फिर वहां से भाग जाता है। अब केविन किसी भी तरह अपने परिवार को बचाना चाहता है और सारे पुलिस ऑफिसर उसे ढूंढने के लिए मिशन शुरू करते हैं। केविन बीच पर पहुंचकर फिशरमैन के नंबर से उसके बारे में और ज्यादा जानकारी निकलवाता है, लेकिन पता चलता है कि बोट का रजिस्ट्रेशन फेक है, जिसके कारण ये रास्ता भी बंद हो जाता है। अब केविन बाहर आकर सोच रहा होता है कि अब क्या किया जाए। तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपने एनबीसी वालों को कॉल करके बताता है और कहता है कि बैंक से निकलते वक्त फिशरमैन ने अपने साथी को फोन किया था और कहता है कि अगर हमें पता चल जाए और उसे कॉल डिटेल मिल जाए तो फिशरमैन का साथी जॉर्ज तक पहुंचा जा सकता है। एनबीसी वाले उसे कहते हैं कि हम जल्द से जल्द कॉल डिटेल निकालकर तुम्हें इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन केविन के पास ज्यादा वक्त नहीं होता और तभी केविन बाहर देखता है कि पुलिस ऑफिसर उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच गए हैं। पुलिस ऑफिसर से बचने के लिए केविन वहां की एक लोकल बस में चढ़ जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं और उसे लगता है कि उसने अपने परिवार को हमेशा के लिए खो दिया। फिर जैसे ही केविन अपना सर ऊपर करता है, उसे बस में पीछे की सीट पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है और वो उसी फिशरमैन का साथी जॉर्ज होता है। केविन धीरे से बोलता है, जॉर्ज, जिसके कारण जॉर्ज घबरा जाता है और चलती बस से कूद जाता है, लेकिन केविन घायल होने के बावजूद भी जॉर्ज का पीछा करता है। केविन को काफी चोट लगी हुई होती है, जिनसे खून बह रहा होता है। उसकी सांस फूल जाती है, लेकिन फिर भी केविन जॉर्ज का पीछा करता रहता है। वो दोनों एक सुनसान सड़क पर पहुंचकर रुक जाते हैं, जिस पर केविन बिना गुस्सा किए उसे टूटे हुए इंसान की तरह कहता है कि मुझे बस मेरे परिवार का पता बता दो कि मेरा परिवार कहाँ है। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए और ना ही मैं तुम्हें कुछ करूंगा। जिस पर जॉर्ज केविन की तरफ देखता है और वो मान जाता है बताने के लिए और केविन की तरफ आ रहा होता है, लेकिन तभी एक तेजी से आ रही गाड़ी जॉर्ज को टक्कर मार देती है और वो काफी घायल हो जाता है। जिस पर केविन जल्दी से जॉर्ज के पास पहुंचता है और नक्शा निकालकर जॉर्ज के सामने करता है और कहता है कि बताओ कौन सा आइलैंड। जिस पर जॉर्ज कांपते हुए हाथों से अपनी उंगली एक आइलैंड पर रखता है और जॉर्ज बेहोश हो जाता है। अब केविन जॉर्ज को उसी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल के लिए भेज देता है और खुद उस आइलैंड की तरफ निकल पड़ता है। बीच पर पहुंचने के बाद केविन के पास पैसे नहीं होते कि वो किसी बोट को रेंट पर ले सके, तो वो वहां पर कुछ टूरिस्ट को गन दिखाकर डराता है और उनसे बोट छीन लेता है। सबसे पहले वो बोट में फ्यूल फुल करता है और तेजी से उसी आइलैंड की ओर निकल पड़ता है और वो टूरिस्ट पुलिस को खबर कर देते हैं कि एक आदमी उनकी बोट लेकर भाग रहा है, जिसके कारण कुछ ही देर में पुलिस की बोट केविन की बोट का पीछा करने लगती है। केविन के हाथ में गन होती है, लेकिन वो गोली नहीं चलाता और थोड़ी देर सोचने के बाद केविन गन को समंदर में फेंक देता है, क्योंकि उसे लड़ाई नहीं करनी, उसे अपने परिवार को बचाना है। तब केविन को पता चलता है कि बोट में डबल इंजन है, तो वो बोट के दूसरे इंजन को भी स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण बोट की स्पीड दुगनी हो जाती है और पुलिस की बोट काफी पीछे रह जाती है। इसी तरह कुछ घंटे चलने के बाद केविन उस आइलैंड पर पहुंचता है। आइलैंड पर पहुंचते ही केविन अपनी पत्नी और बच्चे को देखता है, जो कि काफी नाजुक हालत में किनारे पर होते हैं। केविन अपनी पत्नी को पानी पिलाता है, जिससे उसे होश तो आ जाता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। तभी वो अपने बेटे को देखता है, जिसकी सांसें रुकने ही वाली होती हैं, लेकिन केविन डॉक्टर होता है। वो खुद को संभालता है और सीपीआर देता है। सीपीआर के कुछ सेकंड जो उसे कुछ महीनों के बराबर लग रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर में उसके बेटे की सांसें चलने लगती हैं। केविन को समझ आता है कि अभी यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। वो जल्दी से अपने बेटे को उठाकर बोट में ले जाता है और फिर अपनी पत्नी को ले जा रहा होता है, लेकिन केविन ने कुछ दिनों से न कुछ खाया पिया न नींद ली, जिसके कारण उसे काफी ज्यादा कमजोरी हो रही होती है, जिसके कारण केविन वहीं गिर जाता है और नीचे सो जाता है। उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं।
लेकिन थोड़ी देर में वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसे एक हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा होता है, जो कि उन टूरिस्ट ने पुलिस को खबर करने के कारण ये लोग केविन को ढूंढ रहे होते हैं। अब केविन को पता चल जाता है कि अब उसका परिवार सुरक्षित है और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।